और इसी बीच जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासी संकट चल रहा है, इसे लेकर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने बीजेपी नेता जमाल सिद्दीकी से खास बातचीत की और उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो देखिए। से महाराष्ट्र में घटनाक्रम चल रहा है, आप लोगों पर आरोप है कि बीजेपी सब कुछ करा रही है, बीजेपी ने 50-50 करोड़ रुपए बांटे हैं, बीजेपी सरकार तोड़वाने की कोशिश कर रही है। अब तो सामने में खुल करके आप लोगों के खिलाफ लिखा जा रहा है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जो सरकार टूट रही है ये पाप का घड़ा भर गया है। सबने देखा कि महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के गठबंधन को समर्थन दिया था। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए, इसके लिए जनमत दिया था। लेकिन किस प्रकार से उद्धव जी ने सत्ता की लालच में मुख्यमंत्री बनने के लिए शरद पवार जैसे मगरमच्छ से हाथ मिलाया, कांग्रेस जैसे जो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की दुश्मन पार्टी थी, वो भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को किस प्रकार से समाप्त करने की कोशिश करने वाली पार्टी थी, उसके साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाई, उसी का दुष्परिणाम है। ये तो सरकार बहुत पहले गिर जानी चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती, 106 विधायक हमारे थे, लेकिन हमने सरकार नहीं बनाया। हमने कहा नहीं, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं, अनैतिक काम करना है जो पार्टी पर दाग लगाए। आज जो सरकार गिर गई है और जनता का अगर मांग होगा, जनता का अगर हित की बात करनी होगी, तो अगर सरकार बनाना भी पड़ा तो उसमें कौन सी गुस्ताखी हो जाएगी, कौन सा गुनाह हो जाएगा? पहले से तो शिवसेना और बीजेपी एक ही थे, तो ये असली शिवसेना और शिंदे गुट, इसको आप शिवसेना मानेंगे, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को शिवसेना मानेंगे? मुझे लगता है कि जो विधायक ज्यादा जहां रहेंगे शिवसेना उसी की रहेगी, क्योंकि बाला साहब ठाकरे वो सबके पिता तुल्य थे। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे पर सिर्फ उद्धव ठाकरे का अधिकार नहीं है, महाराष्ट्र के एक एक जनता का अधिकार है, वो सबके पिता थे। तो जिसके साथ आशीर्वाद होगा उसकी शिवसेना होगी, जिसके साथ विधायक होंगे वो शिवसेना होगी। अब मुझे लगता है कि ये जो संजय सेना है उद्धव जी के साथ, उसने डुबा दिया है। अब उद्धव जी संजय सेना के साथ रहेंगे, बाकी शिवसेना मुझे लगता है कि शिंदे जी के साथ है। क्या उम्मीद की जाए कि बहुत जल्द बीजेपी इन बागी विधायकों के साथ मिलकर के सरकार बनाएगी? अब ये तो हमारे वरिष्ठ तय करेंगे, लेकिन मुझे इतना लगता है कार्यकर्ता की हैसियत से कि महाराष्ट्र को ऐसे वसूली के सरकार के हाथ में भारतीय जनता पार्टी नहीं जाने देगी। महाराष्ट्र का इस प्रकार से वहां पर नुकसान हो, इस प्रकार से भी काम भारतीय जनता पार्टी नहीं देख पाएगी। महाराष्ट्र के हित में जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। हमारे नेता महाराष्ट्र को टूटने नहीं देंगे। महाराष्ट्र में जिस तरह का राजनीतिक घटनाक्रम है, आप क्या मानते हैं कि महाराष्ट्र की जनता इस वक्त क्या चाहती है? क्योंकि शिव सैनिक इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर धारा 144 लागू है, तो अब जनता क्या चाहती है? जनता ने तो चुनाव में बता दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को हमने जनमत दिया है, इनकी सरकार बननी चाहिए, देवेंद्र फडणवीस जी फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन जनता के जनमत के विरुद्ध में संजय जी के सलाह पर आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने फैसला लिया। अब वो आज पाप का घड़ा भर चुका है। अब जब पाप का घड़ा भर चुका है तो वो तो फूट नहीं था, आज वो घड़ा फूटा है। एक बहुत महत्वपूर्ण और अहम सवाल, आखिरी सवाल लूंगा। उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का उपचुनाव होता है, 2 ऐसी सीटें हैं, रामपुर और आजमगढ़, जो अल्पसंख्यक खास तौर से मुस्लिम बहुल सीटें कही जाती हैं, वहां पर बीजेपी जीत कर आई है। इसको बीजेपी या बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा कैसे देखता है? सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई है क्योंकि हमारे मुस्लिम भाइयों ने खुलकर माननीय योगी जी को भी वोट दिया। विधानसभा चुनाव में लगभग 12% वोट हमारे मुस्लिम भाइयों ने दिया और इस लोकसभा के उपचुनाव में भी खुलकर वोट दिया। मैं तो ये कहूंगा मेरा देश बदल रहा है, मेरा मुस्लिम भाई बदल रहा है। अब जो वोट के ठेकेदार हमारे धार्मिक गुरु बनते थे, जो हमारे मुस्लिम नेता बनते थे, उनके ठेकेदार मंत्री जी का सपना है कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, एक हाथ में कुरान होना चाहिए, जो कि इन्होंने बदल दिया था। जुमे जैसे फेस्टिवल जो छोटा ईद कहते हैं उसको भी बदनाम करने की कोशिश किया था। अब मुसलमान एक हाथ में कुरान लेगा, एक हाथ में कंप्यूटर लेगा, तरक्की के रास्ते पे चलेगा। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है न्यू इंडिया का, ऐसा भारत जहां दंगा ना हो,
ऐसा भारत जहां भुखमरी न हो, ऐसा भारत जहां सबको शिक्षा हो, ऐसा भारत जहां सबको रोजगार हो, ऐसा भारत जहां सबको सम्मान हो, ऐसा भारत जहां सद्भाव हो, ऐसा भारत जो विश्व को नेतृत्व दे। बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे पास माननीय नरेंद्र मोदी जैसा नेता है जो विश्व को नेतृत्व दे सकता है, दे रहा है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। सहयोगी साजिद के साथ